नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक वायरल हॉरर कॉमेडी स्केच की। नाम है भूत को बुलावा। अब देखिए, ये स्केच सिर्फ डराने या हंसाने के लिए नहीं है। ये तो एक तरह की मास्टर क्लास है कि कैसे कॉमेडी और डर को एक साथ मिलाया जा सकता है। तो चलिए पता लगाते हैं कि कैसे एक छोटा सा मजाक, एक मामूली सा खेल, एक ऐसे क्लाइमैक्स तक पहुंच जाता है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही मजेदार ताने से। पापा का ये सरकाज़म हमें सीधा एक जाने पहचाने घरेलू माहौल में ले आता है ना। और ये क्लासिक कॉमेडी ट्रिक है। मतलब सुपरनैचुरल चीज़ों को रोज़मर्रा के फैमिली की नोक झोंक से मिला दो। इससे होता क्या है कि ऑडियंस एकदम कंफर्टेबल हो जाती है, और फिर जब डर आता है ना, तो वो और भी ज़्यादा असर करता है। तो कहानी का पहला हिस्सा है सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी। यहाँ डर का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। सब कुछ एक फैमिली जोक जैसा है और एक गेम चार्ली चार्ली। ये गेम तो हम सबने कभी ना कभी सुना ही होगा या शायद खेला भी हो। अच्छा, तो कहानी को आगे क्या बढ़ाता है? किरदारों के बीच का ये टकराव। एक तरफ है पापा जो एकदम प्रैक्टिकल हैं, इन सब चीज़ों को नहीं मानते, और दूसरी तरफ है बच्चे जिनके अंदर एक भोली भाली सी उत्सुकता है। बस इसी खींचतान से कॉमेडी बनती है, एक अपनापन सा महसूस होता है और हम उन किरदारों से कनेक्ट कर पाते हैं। और इस खेल के नियम जानबूझकर बहुत सिंपल रखे गए हैं। क्या चाहिए? बस 2 पेंसिल और 1 कागज। ये जो सादगी है ना, यही सबसे जरूरी है, क्योंकि इसको देखकर लगता है कि अरे इसमें क्या ही गलत हो सकता है। और यही यही झूठी तसल्ली आगे आने वाले डर के लिए एक जबरदस्त सेटअप तैयार करती है। और बस यहीं पर कॉमेडी के इस मजेदार माहौल में पहली दरार आती है, क्योंकि चार्ली का जवाब आ जाता है। और ये पहला सिग्नल है कि बॉस, ये सिर्फ एक खेल नहीं है। आबरा का डाबरा जैसी फनी कोशिशों के बाद जब वो पेंसिल पहली बार हिलती है ना, तो सबकी हंसी अचानक गायब हो जाती है। वो छोटी सी हरकत, पेंसिल का यस की तरफ घूमना, उस एक पल में कमरे का पूरा माहौल ही बदल जाता है। शक अब एक अजीब सी हैरानी में बदल चुका था। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए कि सवाल कैसे बदल रहे हैं। शुरू होता है एक बच्चों वाले सवाल से, चार्ली क्या तुम यहाँ हो? लेकिन जैसे जैसे जवाब मिलने लगते हैं, इनकी हिम्मत और बढ़ जाती है, और यही बढ़ी हुई हिम्मत इन्हें अनजाने में ही एक बहुत गहरे और खतरनाक रास्ते पर ले जा रही है। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से खेल खत्म और असल कहानी शुरू होती है। ये है अटूट नियम। यहाँ से मजाक एक जाल बन जाता है और कॉमेडी पूरी तरह से हॉरर में शिफ्ट हो जाती है। ये नियम ही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। रूल क्या है? आप चार्ली की परमिशन के बिना खेल नहीं छोड़ सकते, और बस इसी एक लाइन से अचानक इन कैरेक्टर्स की आज़ादी छीन जाती है। जो दरवाज़ा उन्होंने मजाक मजाक में खोला था, अब वो उसे बंद नहीं कर सकते। दांव पर अब मजाक नहीं, उनकी जिंदगियां हैं। और यहाँ से कहानी की रफ्तार एकदम तेज हो जाती है। एक एक करके हर कोई निकलने की कोशिश करता है। चार्ली, क्या मैं जा सकता हूँ? और पेंसिल घूमती है नो पर। अब घबराहट बढ़ रही है। दूसरा पूछता है, चार्ली क्या मैं जा सकती हूँ? जवाब फिर से वही, नो। अब सब मिलकर पूछते हैं, चार्ली क्या हम जा सकते हैं? उनकी सारी उम्मीद हर एक नो के साथ टूट रही है। उन्हें एहसास होता है कि वो एक ऐसी शक्ति के कैदी बन गए हैं जो दिखाई भी नहीं देती। तो अब बात एकदम साफ है, वो सब फंस चुके हैं, कोई भी बाहर नहीं जा सकता। चलिए अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। वो पॉइंट जहां एक खाली कुर्सी उस धोखे से पर्दा उठाती है जो शुरू से ही उनकी आंखों के सामने था। उस बढ़ते हुए डर और घबराहट के बीच जब सबको लगता है कि यार इससे बुरा और क्या ही होगा, ठीक तभी उन्हें एहसास होता है कि उनका दोस्त राजू अपनी कुर्सी पर है ही नहीं, वो गायब है। और ठीक उसी वक्त राजू की माँ का फोन आता है, और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट सामने आता है। पता चलता है कि राजू तो घर पर है, उसे तो तेज बुखार है, वो तो आज इनके साथ था ही नहीं। तो फिर ये एक दिल दहला देने वाला सवाल सबके सामने खड़ा हो जाता है। अगर असली राजू वहां था ही नहीं, तो फिर वो कौन था जो पूरे समय उनके साथ बैठकर ये खेल खेल रहा था? मतलब जिस दोस्त पर वो भरोसा कर रहे थे, वो असल में वही भूत था जिसे उन्होंने खुद बुलाया था। तो अंत में असली सवाल ये नहीं है कि वो पेंसिल कैसे हिली, नहीं, असली सवाल तो ये है, क्या ये वाकई सिर्फ एक खेल था
या फिर ये एक अनजाने में भेजा गया बुलावा था, एक इनविटेशन जिसका जवाब देने के लिए कोई आ गया था? और यही सवाल इस कहानी को इतना जबरदस्त और यादगार बना देता है।